हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो वेलकम टू एनआर क्लासेस। एनआर क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट क्लास नंबर 10। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्लास नंबर 9 तक ऑलरेडी हम लोगों ने वीडियोस अपलोड कर दिया है। यदि आप ये सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पर क्लिक करके सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन क्लास नंबर 10 साधारण ब्याज, जो कि विपिन सर के मैथमेटिक्स बुक्स में चैप्टर नंबर 24 है, राइट। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे रूल नंबर 13, रूल नंबर 14 और रूल नंबर 15 में, ठीक है। तो इन सभी तीनों रूल्स में क्या क्या क्वेश्चंस है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं अपनी कंप्यूटर के स्क्रीन पर और देखते हैं कि ये सारे रूल्स क्या कहते हैं, राइट। तो यदि आप हमारे चैनल पर न्यू है तो एनआर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि विपिन सर का मैथमेटिक्स बुक्स में जितने भी चैप्टर्स दिया गया है उन सभी को हम लोग एक एक करके सारे चैप्टर्स को सॉल्व करेंगे। तो ऑलराइट, चलिए अब हम लोग चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ऑलराइट, तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और ये है हम लोग का रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 में देखिए क्या पूछा गया है। किसी धन का समान समय में अलग अलग दर पर भिन्न भिन्न ब्याज मिलता है, तो मूलधन ज्ञात करने के लिए मूलधन बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन बराबर हो जाएगा ब्याज का अंतर डिवाइडेड बाई समय गुना दर का अंतर गुना 100, राइट। जब आपका समान समय दिया रहेगा, समय क्या हो जाएगा? समान रहेगा और अलग अलग दर रहेगा और अलग अलग ब्याज रहेगा, तो मूलधन हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, इसका फॉर्मूला ये दिया गया है, राइट। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया। समय यहाँ पर कितना दिया गया है? 2 वर्ष के लिए। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो ब्याज के रुपया 108 अधिक मिलता, ठीक है। ब्याज कितना मिलता? 108 अधिक मिलता। तो बताओ मूलधन कितना था? तो राइट, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक मेथड में हम लोग यही फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और ट्रिक्स भी हम लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ट्रिक्स के साथ भी इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला के साथ इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसमें कितना आंसर आता है। तो डायरेक्ट मूलधन बराबर क्या लिखते हैं? ब्याज का अंतर। तो ब्याज का अंतर कितना दिया गया है? 108, यानी कि 108 रुपया अधिक मिलता है। अधिक रहे कम रहे यही सब क्या कहलाता है? अंतर कहलाता है, राइट। अब देखिए क्या दिया गया है? समय। समय कितना दिया गया है? 2 वर्ष डिवाइडेड बाय समय 2 वर्ष, ठीक है। 2 इंटू दर का अंतर। तो यहाँ पर दर का अंतर कितना दिया गया है? 3% अधिक होता, तो ये हो गया हम लोग का दर का अंतर, राइट। अब है गुना 100, तो गुना 100 को हम लोग ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए। तो 3 से काट दीजिए, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 और यहाँ से चला जाएगा 18 दूनी 36, यानी कि टोटल हम लोग का कितना आ गया? 1800 रुपया, राइट। कितना आ गया मूलधन हम लोग का? 1800 रुपया। अब देखिए इसी चीज को हम लोग ट्रिक्स के साथ किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ट्रिक्स में हम लोग जानते हैं कि मूलधन को जब हम लोग 100 मान लेते हैं तब SI हम लोग का क्या होता है? RT%, है कि नहीं। ऐसा क्या हो जाता है हम लोग का? RT%। इसमें देखिए जब आपका SI अंतर में दिया रहे, ध्यान से सुनिएगा, जब आपका SI अंतर में दिया रहे तब आपका R% भी क्या होना चाहिए? अंतर में ही होना चाहिए। और T क्या होना चाहिए? T भी आपका अंतर में ही होना चाहिए, राइट। जब आपका SI अंतर में रहे तो ये R भी अंतर में होना चाहिए और T भी क्या होना चाहिए? अंतर में। दर और समय दोनों अंतर में ही होना चाहिए, राइट। स्पेशल केसेस में यदि इन दो में से R हो या फिर T हो, इन दो में से एक भी अगर फिक्स्ड रहता है, ठीक है, एक भी अगर क्या रहता है? समान रहता है या फिर फिक्स्ड रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हाँ, इन दोनों में से कोई एक ही अगर दोनों फिक्स्ड है तो फिर ये वाला ट्रिक इससे काम नहीं करेगा, राइट। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम लोग इस ट्रिक्स के साथ सॉल्व करते हैं। तो जब हम लोग मूलधन 100 मान लेते हैं तो ऐसा क्या होता है? RT%। तो RT बताइए कितना है? दर समय कितना दिया गया है? 2, T हो गया 2 और दर यहाँ पर कितना दिया गया है? 3%, तो 3 हो जाएगा इंटू इसका वैल्यू कितना दिया गया है? इसका वैल्यू दिया गया है हम लोग का SI कितना है? 108, राइट। 108 SI बराबर RT होता है, तो RT बराबर यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए? SI, राइट। अब देखिए इस 6 का वैल्यू अगर 108 है तो हम लोगों ने मूलधन कितना माना था? मूलधन हम लोगों ने 100 माना था ना, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 108 डिवाइडेड बाई 6 गुना 100। अब इसको काट दीजिए, 6 कम 6, 6 8 48 और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 1800, ठीक है। कितना हो जाएगा हम लोग का? 1800 आंसर आ गया।
तो देखिए ट्रिक्स में भी हम लोग का सेम मूलधन आया और हम लोग का बेसिक मेथड से भी सेम ही मूलधन आया। तो राइट, तो आप जो भी मेथड को फॉलो करें, चाहे वो बेसिक हो या फिर ट्रिक हो, दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। लेकिन हाँ, ज़्यादातर यही कोशिश कीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला आपको याद रहे। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑलराइट, तो ये हम लोग का रूल नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 2। किसी धन पर साधारण ब्याज की दर 10% से बढ़कर 12.5% कर देने से वार्षिक आय में रुपया इतना की वृद्धि हो जाती है, मूलधन ज्ञात करें, राइट। इसमें भी हम लोग को मूलधन ही फाइंड आउट करना है। तो हम लोग जानते हैं कि मूलधन बराबर क्या है, ब्याज का अंतर। तो ब्याज का अंतर कितना दिया गया है, 1250, राइट, डिवाइडेड बाय समय। इसमें देखिए समय कितना दिया गया, समय इसमें नहीं दिया गया, तो हम लोग मान लेंगे कि 1 वर्ष के लिए ही दिया गया है, ठीक है। तो समय कितना हो जाएगा 1 इंटू दर का अंतर। तो दर का अंतर कितना दिया गया है, 10% से बढ़कर 12.5 हो जाता है। तो इन दोनों का अगर अंतर निकालिएगा कितना आएगा 2.5, राइट, इंटू 100। अब यहां से दशमलव हटाइएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। तो कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर, 25 पाँचे 125 और यहाँ पर हो गया 50 और यहाँ से आ गया 3 0, यानी कि हम लोग का कितना आ गया 50,000 रुपया, ठीक है। हम लोग का मूलधन कितना आ गया 50,000 रुपया। अब इसी चीज को हम लोग ट्रिक्स के साथ भी सॉल्व करके देखते हैं कि हम लोग का सेम रिजल्ट आता है कि नहीं। तो मूलधन हम लोग कितना मानते हैं, मूलधन हम लोग मानते हैं 100 और SI बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, SI हम लोग का होता है RT प्रतिशत। तो R हम लोग का कितना दिया गया है, देखिए अंतर को लेना है, यहाँ पर अंतर कितना हो जाएगा 2.5 और समय हम लोग का क्या है फिक्स्ड है यहाँ पर, तो 1, राइट, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हम लोग का 1250, जो कि ब्याज का अंतर हम लोग का था। कितना हो जाएगा 2.5 बराबर 1250, राइट। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, तो 100 बराबर हो जाएगा 1250 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 100, राइट। दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा और 25 पाँचे 125 0, तो 50 गुना 1000 कितना हो जाता है हम लोग का 50,000 रुपया, राइट। तो दोनों चीजें सेम है, आपको जो भी इच्छा हो वही फॉलो कीजिए, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग का नेक्स्ट है रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 में देखिए क्या दिया गया है, जब एक निश्चित दर पर किसी धन का ब्याज का अंतर व लगे समय का अंतर दे रखा हो तो मूलधन बराबर ब्याज का अंतर डिवाइडेड बाय दर गुना समय का अंतर गुना 100 हो जाता है, राइट। तो देखिए यहाँ पर भी एक अलग फॉर्मूला ही दिया गया है मूलधन निकालने के लिए। जस्ट इसमें अंतर क्या दिया गया है, ब्याज का अंतर डिवाइडेड बाय यहाँ दर हो गया, ठीक है, दर गुना समय का अंतर। यहाँ पर रेट क्या है, फिक्स्ड है, राइट। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर देते हैं। 12% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में किसी धन का ब्याज रुपया 1440 प्राप्त होता है। यदि समय 10 वर्ष होता तो ब्याज रुपया इतना प्राप्त होता। तो मूलधन ज्ञात करें। तो मूलधन बराबर क्या दिया गया है, ब्याज का अंतर। तो सबसे पहले ब्याज का अंतर निकाल दीजिए। तो यहाँ पर है 1440 जो कि 6 वर्ष में है और 10 वर्ष में कितना है 2400। तो दोनों का अगर आप अंतर निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 60 960 आएगा, है कि नहीं। ब्याज का अंतर कितना हो गया 960। अब क्या दिया गया है, दर। दर कितना दिया गया है 12%, तो यहाँ 12 कर दीजिए। उसके बाद क्या है समय का अंतर। तो समय का अंतर कितना है, यहाँ 6 है, यहाँ 10 है, 10 वर्ष 6 वर्ष, कितना आ जाएगा अंतर, 4 वर्ष का अंतर हम लोग का आ जाएगा इंटू 100। तो यहाँ पर हम लोग इंटू 100 कर देंगे, बस इसे आप सॉल्व कर दीजिए। कितना आ जाएगा 12 8 96, 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ से एक जीरो भी था तो 20 आ गया। 20 इंटू 100 कितना हो जाएगा 2000, यानी कि 2000 रुपया हम लोग का मूलधन आ गया। अब इसी चीज को ट्रिक्स के साथ सॉल्व कर सकते हैं सेम। इसमें भी क्या है, SI अंतर में है, ठीक है, SI क्या है अंतर में है। रेट क्या है, यहाँ पर एक चीज फिक्स्ड दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और समय क्या है, यहाँ पर हम लोग अंतर ले लेंगे। हम लोगों ने जस्ट अभी डिस्कस किया था कि इन दोनों में से कोई एक फिक्स्ड होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ अगर SI अंतर में ले रहे हैं तो इन दोनों में से कोई चीज अंतर में होना चाहिए। तो सेम मूलधन हम लोग यहाँ पर क्या मान लेंगे 100 मान लेंगे और SI क्या होता है RT प्रतिशत। तो R हम लोग का कितना दिया गया है 12, T क्या लेंगे हम लोग अंतर में लेंगे। तो 10 और 6 का अंतर कितना हो जाता है 4, बराबर कितना होगा ब्याज का अंतर। तो 2400 माइनस 1440 यानी कि 960। अगर इतना का वैल्यू इतना है तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100 बराबर हो जाएगा 960 डिवाइडेड बाय 12 गुना 4 गुना 100। तो सेम इक्वेशन हम लोग का यहाँ और यहाँ दोनों जगह आ गया। बस इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा 80 और ये कितना हो जाएगा 20,
यानी कि 20 गुना 100 कितना हो जाता है 2000 रुपया। आई होप सो आपको ये ट्रिक और बेसिक मेथड दोनों ही समझ में आ रहा है, राइट। अगर ये चीज़ें समझ में आ रही तो प्लीज़ एनआर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि विपिन सर का ये जितना भी मैथमेटिक्स में रूल्स रेगुलेशंस दिया गया है, क्वेश्चंस दिया गया है, उन सभी चीज़ों को हम लोग एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं, राइट। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट रूल है हम लोग का रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 में देखिए क्या दिया गया है, अलग अलग समय के लिए अलग अलग ब्याज की दर रहने पर मूलधन ज्ञात करना। जब अलग अलग समय रहेगा, अलग अलग ब्याज का दर भी रहेगा, तब हम लोग मूलधन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये फॉर्मूला इसमें दिया गया है, राइट। दो फॉर्मूला दिया गया इसमें, एक में दिया गया है साधारण ब्याज, दूसरा में दिया गया है मिश्र धन। जब भी आपका जो चीज़ दिया हुआ रहता है आप वही फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए ने बी से कुछ राशि उधार ली, उसे 2 वर्ष तक 8% साधारण ब्याज, फिर अगले 3 वर्ष तक 11% साधारण ब्याज, उसके बाद के पूरे समय के लिए 14% साधारण ब्याज की दर से ब्याज देना पड़ा। बी ने 8 वर्ष के अंत में रुपया इतना ब्याज के रूप में प्राप्त किए, तो बताओ ए ने कितना राशि उधार लिया। कितना बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा लगता है कि ये सॉल्व ही नहीं हो सकता, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से इस फॉर्मूला का अगर आप यूज कीजिएगा तो ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, तो हम लोग को क्या निकालना है, मूलधन निकालना है कि नहीं। हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, मूलधन। मूलधन बराबर फॉर्मूला हम लोग के क्या है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हम लोग का कितना है 10920, यानी कि 10,920 रुपया साधारण ब्याज है, डिवाइडेड बाई, या फिर इंटू 100 यहाँ पे डायरेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। डिवाइडेड बाई R1 T1, देखिए यहाँ पर R1 क्या है, ये है हम लोग का R1 और T1 ये रहा, ठीक है। R2 T2 प्लस में है, ठीक है, प्लस R2 T2 प्लस R3 T3 प्लस डॉट 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 इस तरह करके बढ़ते जाएगा, तो राइट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कर देते हैं, R1 8% है और T1 कितना है 2, राइट, प्लस R2 कितना दिया गया है 11% इंटू 3, राइट, प्लस ये जो 14% है, तो ये 14% कितने वर्ष के लिए, तो देखिए 8 वर्ष के लिए टोटल इसने लिया था। तो 8 वर्ष में से 2 वर्ष चला गया, यानी कि 6 वर्ष रहा, फिर 6 वर्ष में से फिर यहाँ 3 वर्ष चला गया, तो कितना वर्ष रहा 3 वर्ष, तो 14 इंटू क्या हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 10,920 गुना 100 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 33 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 42, सॉरी, ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 42, 14 3 कितना होता है 42। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आया 10920 इंटू 100 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर सबको जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा 2 3 5 5 6 11, हाथ में रहा 1, यहाँ 5 6 7 8 और 1 9, राइट। अब इसको काटिए, कितना हो जाएगा 91 और यहाँ से 82, तो 2 बार में चला जाएगा 120, राइट। तो यहाँ हो जाएगा 12,000 रुपया। तो 12,000 रुपया हम लोग का क्या आ गया, मूलधन, और यही हम लोग का आंसर हो गया, राइट। तो क्वेश्चन देखने में बहुत ही बड़ा है, लेकिन सॉल्यूशन उतना ही छोटा। जस्ट कैलकुलेशन में आपका टाइम लगेगा, इस फॉर्मूला में आपको वैल्यू को पुट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसी टाइप का, यानी कि रूल नंबर 15 का और एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देखते हैं किस तरह से सॉल्व होता है। ऑलराइट, तो ये है हम लोग का रूल नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया गया है, गोविंद ने कुछ धन पहले 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर पर अगले 3 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर और 5 वर्ष से अधिक समय के लिए 14% वार्षिक दर पर लिया। अगर वो 9 वर्ष के बाद कुल रुपया इतना चुकाता है तो बताओ कितना धन उधार लिया था। यहाँ पर हम लोगों को क्या पूछा गया है कि कितना धन उधार लिया था, यही हमसे पूछा गया है। यानी कि इसमें भी हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, मूलधन ही फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान में रखिए कि 23,400 चुकाता है तो कुल रुपया चुकाता है, तो ये क्या दिया गया है, ये एक्चुअली मिश्र धन दिया गया। ये क्या दिया गया हम लोग का, मिश्र धन दिया गया। तो इसके लिए हम लोग सेकेंड फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो सेकेंड फॉर्मूला क्या दिया गया है, मिश्र धन डिवाइडेड बाय 100 प्लस R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3 प्लस डॉट 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 चलता रहता है इंटू 100, राइट। तो देखिए इसी चीज को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो 23,400 गुना 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस R1 T1 कितना दिया गया है हम लोग का 2 वर्ष, यहाँ पर T1 है और R1 कितना दिया गया है 6%, तो ये हो जाएगा हम लोग का 12, 6 दूनी 12। फिर R2 T2 कितना दिया गया, ये है 9% और 3 वर्ष के लिए दिया गया, तो 3 9 27, यहाँ कितना हो जाएगा 27 प्लस
यहाँ पर 14% दिया गया है, लेकिन कितना है अगर वो 9 वर्ष के लिए लेता हो और यहाँ पर 5 वर्ष से अधिक, तो 5 में से अगर हम लोग 9 घटा देंगे तो कितना होगा 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 गुना 4, तो 14 गुना 4 हम लोग का करेंगे तो कितना आ जाएगा 56, डायरेक्ट कर देता है। ठीक है, तो इसको इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 56। अब इन सभी चीजों को क्या करिए जोड़ दीजिए, तो 56 और 20 कितना हो जाता है यहाँ पर 76, 76 और 7 कितना हो जाएगा 83, 83 और 10 93 और 2 95, 95 गुना 100 कितना हो जाएगा 195, तो 23,400 गुना 100 डिवाइडेड बाई 195 हम लोग का आ जाएगा। अब इसको अगर आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आंसर आएगा, इसको कैलकुलेट करने के बाद हम लोग का आएगा 120 सेम। ठीक है, 120 गुना 100 कितना आ जाएगा 12,000 रुपया। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों में हम लोग का 12,000 रुपया आता है। तो आई होप सो आपको ये सारे कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा, राइट। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम लोग बाकी के सभी रूल्स को फॉलो करेंगे। देखिए 20 रूल्स इसमें दिया गया है इस बुक में, तो अभी तक हम लोगों ने 50 रूल्स को कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में 20 रूल्स भी हम लोग कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट। तो अभी के लिए बस इतना। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।